हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माँ कोचिंग क्लासेज। लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं बेस्ट से बेस्ट जानकारी, बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, आज आपको हम विटामिन्स के बारे में बताएंगे कि विटामिन्स क्या होती हैं, कैसे विटामिन्स की खोज किसने की थी, विटामिन्स की कार्य क्या है, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जल में एवं वसा में घुलनशील विटामिन्स, ये सब आज आपको ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जो आपको विटामिन्स की जानकारी मात्र 10 मिनट के अंदर आप पूरे विटामिन्स को अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको दोस्तों देर ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ अपने आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स तो आप देखिए अब आगे क्या है। तो विटामिन से रिलेटेड विटामिन विटामिन हमारा दोस्तों क्या है। विटामिन्स ये है। विटामिन्स को अगर हम तोड़ते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक आता है बीटा और एमाइन। ठीक है, बीटा और एमाइन। बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और एमाइन मतलब एसेंशियल यानी आवश्यक। ठीक है, अमाइन। ठीक है, तो बीटा मीन्स का मतलब है कि जीवन के लिए जो चीज़ हमें आवश्यक है उसी के लिए हम विटामिन्स कहते हैं, उसको हम क्या ही कहते हैं, विटामिन्स कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों आपको ये चीज़ बताई है कि मैंने विटामिन्स को कैसे कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन्स किसको कहते हैं। तो बीटा मीन्स, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी लाइफ एसेंशियल यानी जीवन और आवश्यक है। ठीक है, तो विटामिन्स ये होती है, आप लोगों के लिए समझ लीजिए। अगला, तो दोस्तों विटामिन होता क्या है, अब आप इसकी डिफिनेशन जानिए कि विटामिन्स होता क्या है। तो विटामिन्स हमारा जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यानी हम विटामिन्स का जब यूज करते हैं या खाते हैं तो इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन ये शरीर के विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। और विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के, ये विटामिन्स के टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, और विटामिन्स के ये टाइप दिए हुए हैं कि ए बी सी डी के। और विटामिन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों देखिए विटामिन्स की खोज, विटामिन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग जो किया था वो फोंक ने 1912 में किया था, 1912 में। तो इसलिए विटामिन के जो डिस्कवर्ड वो इनको फोंक को ही मानते हैं, तो विटामिन के फोंक को ही मानते हैं। फोंक ने सन 1912 में किया हुआ था। ठीक है, अब आप आगे देखिए विटामिन से जो आपको ट्रिक लेकर आए थे कि कैसे हम याद करते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, अब आपको ध्यान देखना है, चैनल से आप जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये आज के लिए आपका इम्पॉर्टेंट बेस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे बाद आप विटामिन्स को आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए आज क्या है ट्रिक हमारे लिए। तो विटामिन को यूज करने के लिए हमने आज विटामिन्स को याद करने के लिए कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, उसके लिए हमने आज आपको एक ट्रिक लर्न की है, एक ट्रिक बताई है कि रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, इसको बस आपको याद करना है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, बस इतना आपको लर्न कर लेना है। और आपको क्या है कि ये रथ एक टॉफ़ी, आपको इतना बस पॉइंट लर्न कर लेना, आपके सारे विटामिन्स के नेम याद हो जाएंगे दोस्तों। अब आप देखिए कैसे, तो देखते हैं दोस्तों कैसे। तो हमारा रथ, रा से क्या है, विटामिन ए फर्स्ट आता है आपका, विटामिन ए। रा से रेटिनाल। ठीक है, रेटिनाल इसका नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा था। नेक्स्ट कौन सा आता है, था आता है। था कौन सा है, विटामिन बी यानी था थायमीन। ठीक है, क्या होता है, थायमीन। ठीक है, फिर आता है अगला आपका आता है ए। ए यानी हमारा विटामिन सी,
विटामिन सी थर्ड पर है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको भी बोलते हैं। ये दोस्तों बहुत ही ट्रिकी आपकी जानकारी है, जिससे यहाँ से आपके बाद आप विटामिन के रासायनिक नाम यानी आप कभी नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही बेस्ट और आपको ये लर्निंग प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो हमारा आता है, फोर्थ है, वो का है। का मतलब है विटामिन डी। फोर्थ पे आता है आपका का मतलब कैल्सीफेरोल, कैल का मतलब कैल्सीफेरोल। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है टॉफ़ी। टॉफ़ी जो का जो पहला वर्ड है तो यानी विटामिन ई की टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल। और फिर अगला नेक्स्ट आपका आता है फी। क्या आता है? फी। तो विटामिन के जो है वो आपका फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनिन। तो आपको बस दोस्तों वर्ड इतना याद रखना है, रथ एक टॉफ़ी, रथ कॉमा एक टॉफ़ी, बस इतना ही याद करना है। यानी र से रेटिनॉल, था से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, टॉ से टोकोफेरॉल, और फी से फिलोक्विनोन। तो आपको दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम यानी याद करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, बस आपको ये रथ एक टॉफ़ी लर्न रखना है, ठीक है, रथ एक टॉफ़ी लर्न रखना है। अब आपका विटामिन्स की कमी से क्या होता है, ठीक है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्या होता है, ये जानकारी जान लीजिए। तो विटामिन जो है, विटामिन्स है हमारा जो है, विटामिन ए से जो हमारा है वो क्या होता है, विटामिन ई का यूज हम कहाँ पे करते हैं, सॉरी, विटामिन ए का जो है रासायनिक नेम आपको अभी बता चुका हूँ, ट्रिक से रेटिनॉल, ठीक है। इसको हम यूज, इसका जो है इससे होता है रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, रतौंधी संक्रमण का खतरा रहता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है, गाजर में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स विटामिन होते हैं, लगभग सारे विटामिन हमें हरी सब्जियों और दूध में पाए जाते हैं, ठीक है। हरी सब्जियों में थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ज़रूर आपको कुछ विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी जो हमारा थायमीन जिसको हमने बोलते हैं, अभी आपको बताया था, उसकी कमी से हमारा बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, ये डिसीज होता है। फिर विटामिन सी जिसको स्कर्बिक अम्ल या स्कर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ये स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना इससे होता है, ठीक है। अगला विटामिन डी, विटामिन डी से आपको कैल्सीफेरोल, विटामिन डी से क्या हो जाता है, कैल्सीफेरोल यानी रिकेट्स, ठीक है, रिकेट से बच्चों में बीमारी हो जाती है। विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है, विटामिन डी को जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा क्या है, वो हमारा सूर्य है, ठीक है, सनलाइट, सनलाइट से हमें विटामिन डी का प्रचुर मात्रा में मिलती है। फिर विटामिन ई विटामिन ई, विटामिन ई हमारा जो है उसको क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल, ठीक है, इससे आपका नपुंसकता हो जाती है, ठीक है, विटामिन ई कमी से। और विटामिन की जो होता है फ्लिकोइनोन, इससे रक्त का थक्का ना जमना, यानी रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के की कमी से नहीं जमता है, ठीक है। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक कि विटामिन के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो ये विटामिन से जुड़े कुछ रोग हैं, ठीक है, कुछ डिजीज हैं, जैसे विटामिन ए से रतौंधी है, विटामिन बी से बीरी है, विटामिन सी से स्कर्वी या मसूड़ों का फूलना है, विटामिन डी से रिकेट्स है, विटामिन ई से नपुंसकता है, और विटामिन के से रक्त का थक्का जमना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि इससे इतना बताने के बाद आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए विटामिन बी के बारे में कुछ जानकारी। अब दोस्तों ये देखते हैं विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी, इस विटामिन को, विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो है, इस विटामिन को वैज्ञानिक फुंक ने 1912 ईस्वी में चावल की छीलन से पृथक किया था, पृथक मतलब अलग किया था, ठीक है, पृथक मतलब अलग किया था, यानी चावल की छीलन से इस विटामिन को वैज्ञानिक फुंक ने 1912 ईस्वी में इसको चावल की छीलन से अलग कर दिया था। उन्होंने इसे विटामिन बी का नाम दिया था, ठीक है, जब उन्होंने इसे अलग किया, ठीक है, 1912 ईस्वी में, कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों, याद रखिएगा, फुंक, उन्होंने इसे विटामिन बी का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद लगभग 10 ऐसे ही विटामिन की खोज भी जिन्हें,
ठीक है, इसके बाद इसके 10 ऐसे विटामिन की खोज भी जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का समूह दिया गया। यानी इससे रिलेटेड विटामिन से जो 10 और ऐसे विटामिन की खोज हुई, 10 और विटामिन की खोज हुई, जिसको हमने क्या, जिसको इन्होंने क्या नाम मिला, जिसको नाम दिया गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको बोला गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि विटामिन बी को, इस विटामिन को वैज्ञानिक फिंक ने, बस इतना याद करना है, वैज्ञानिक फिंक ने 1912 में, ठीक है, चावल की छीलन से इसको अलग किया था और इसे विटामिन बी का नाम दिया था। ऐसे और 10 लगभग विटामिन की खोज हुई जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सामूहिक नाम दिया गया। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, देखिए विटामिन बी में हमारे कौन कौन से आते हैं। विटामिन बी में जो हमारा आता है, सबसे पहले आता है विटामिन बी वन, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हम बोलते हैं, ठीक है, सामूहिक नाम इसका क्या था, विटामिन बी वन, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन में कौन से आते हैं, बी वन, ठीक, विटामिन बी टू, विटामिन पी, विटामिन बी सिक्स, ठीक है, फैंटोनिक एसिड, ठीक है, फैंटोथोनिक एसिड, विटामिन एच, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो बताया गया था, अभी आपको बताया था, तो ये आपके हैं, ये सामूहिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। यानी विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन पी, विटामिन बी सिक्स, फैंटोथोनिक एसिड, विटामिन एच, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है। अब विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इससे ज़्यादा बताऊँगा, लेकिन इस वीडियो को आपको ट्रिकी बताना था, तो इसलिए विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए। तो विटामिन बी ट्वेल्व हमारा, तो विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी का विटामिन बी ट्वेल्व है, इसको साइनोकोबालिन बोलते हैं और ये कोबाल्टिक पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है। अब दोस्तों क्या आता है आपका नेक्स्ट, हमने बताया था, अगला आपको हमने जो बताया था वो दोस्तों हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे जल एवं वसा में, ठीक है, जल व वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसके लिए हमारी एक ट्रिक है, ठीक है, घुलनशील, ठीक, इसके लिए हमारी एक ट्रिक हमने यूज की है, ठीक है। तो वो कौन सी है, तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए हमने यूज किया है, एक वर्ड आता है आपका कीड़ा, ठीक है, KEDA, इसको हम कीड़ा पढ़ सकते हैं। आप लोगों को याद करने के लिए, ट्रिक के लिए इसको हम कीड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कीड़ा। तो वसा में घुलनशील विटामिनों को याद करने के लिए आपको क्या करना है, केवल आपको क्या करना है, कीड़ा याद करना है, कीड़ा याद रखना है। वो आपको जो होता है, वो विटामिन जो है हमारे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो कीड़ा का मतलब दोस्तों समझते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा वो आपका जल में घुलनशील है, तो उसको भी मैंने लिख दिया है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो हमारी जल में घुलनशील है, ठीक। तो दोस्तों ये ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं और इस ट्रिक से आपको याद हो गया होगा। रासायनिक नाम भी आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक, रासायनिक नाम, और ये वसा जल में घुलनशील जो विटामिन हैं ये मैंने ट्रिक के द्वारा आपको बता रखा है, और काफ़ी आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, और कि किस तरीके से हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। तो कीड़ा, ठीक है, कीड़ा हो गया विटामिन बी सी। जैसे मैंने आपको विटामिन के नाम के लिए रथ एक टॉफ़ी याद कराया था, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक पे, विटामिन के टॉपिक पे, ट्रिकी टॉपिक पर बस इतना ही, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, जिसके लिए आपको एक और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक, जिससे और से भी ज़्यादा लोगों जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, वो हमसे जुड़ सके, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल माँ कोचिंग क्लासेस, ठीक, लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो आज आपसे बस धन्यवाद लेता हूँ। आज इस टॉपिक पे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।